हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स एकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 11 तक, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में क्वेश्चन को डिस्कस किया डीके गोयल के। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं, selling profit and loss in the ratio of 2:3:5 on 1st July 2023. A and B granted loan of 2 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively to the firm. तो जो है दोनों काफ़ी अमीर आदमी हैं, ए और बी। ए और बी फर्म को लोन देते हैं। ठीक है, फर्म को लोन देते हैं। ए जो है कितना लोन देता है सर? ए लोन देता है 2 लाख रुपए का। और बी सर कितना देता है? तो बी देता है 1 लाख रुपीज का लोन टू द फर्म। ओके सर। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। आपको प्रोवाइड करना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का। दो केसेस आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। केस ए में बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500, if the loss before interest for the year amounted to 7,500 rupees। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे। आपको फर्स्ट केस में जो है प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 7,500 का। चलिए तो हम लोग सबसे पहले जो है बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम बनाएंगे यहाँ पे, देखिए आपके लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर का कॉलम, और ये हो गया हम लोग का अमाउंट, ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर, ये हो गया हम लोग का अमाउंट। सबसे पहले सर क्या लिखते हैं? सबसे पहले सर लिखते हैं बाई प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, अब हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पे ही नेट प्रॉफिट हम लोग को मिलता है। तो बाय प्रॉफिट सिर्फ आप लिखिएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना सर प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 7,500 का। तो 7,500 का। अब बात की गई है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख का। कितना परसेंट सर? क्वेश्चन में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो आप कितना एज्यूम कर लेंगे सर? तो एज्यूम कर लेंगे सर हम लोग 6%। और कितने मंथ के लिए सर? तो ऑन 1 जुलाई को ये लोन प्रोवाइड किया गया है फॉर्म को। तो जुलाई से हम लोग कैलकुलेट करेंगे मार्च तक का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ आपके लिए निकल के आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? 9/12। सर इसी तरह बी का भी? हाँ सर इसी तरह बी का भी। तो 6/100 अपॉन इंटू 9/12। अब देखिए 0 से 0 हम लोग का हो गया कैंसिल यहाँ पे, और 6 2 जा होता है हम लोग का 12, और 2 से हम लोग कट करेंगे इसको तो 1000। तो यहाँ से हम लोग का ए का जो इंटरेस्ट आ गया वो हो गया 9,000 रुपीज़। यहाँ से अब हम लोग करेंगे 0 से 0 इसको कैंसिल, और 6 से हो गया 2 बार में एक कैंसिल, और 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 500 इंटू 9 सर कितना आ गया? 4,500 रुपीज़। तो ए का आ गया हम लोग का 9,000 का इंटरेस्ट, और बी का आ गया 4,500 का। अब सर इसको दिखाएंगे किस तरफ? तो दिखाएंगे सर हम लोग किस तरफ? तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए का सर डेबिट साइड में क्यों लिखा आपने? तो डेबिट साइड में इसलिए लिखा क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो ए का जो हम लोग का कितना आ गया था? 9,000 रुपीज़। और बी का सर कितना आ गया था? बी का हम लोग का आ गया था 4,500 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देंगे सर। हाँ सर ऐड कर दीजिए। 13,500 बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे हम लोग का 35,000 का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो हम लोग डेबिट को टोटल कर लेंगे। यहाँ पे भी सर टोटल वही ले आएगा। हाँ, जो ज़्यादा रहता है दोनों में से वही टोटल हम लोग लिखते हैं 13,500। अब इसका मतलब सर यहाँ पे तो इसको हो गया लॉस। हाँ सर इसको हो गया नेट लॉस। तो यहाँ पे नेट लॉस
ट्रांसफ़र किसको करना है सर, ए और बी को। कितना रुपया सर, से 13,500 में से 7,500 माइनस कर दीजिए सर, कितना आ गया सर 6,000 रुपीज़। सर 6,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, देखिए क्वेश्चन में बोला था 2:3:5। तो चलिए अब हम लोग 6,000 को 2:3 पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ए का हम लोग का हो गया 6,000 इंटू 2/2, 3 4 5, 2/10। और बी का कितना हो जाएगा सर 6,000 इंटू 3/10। और सी का कितना हो जाएगा सर 6,000 इंटू 5/10। तो 0 से 0 कैंसिल। इन सी का कितना आ गया सर 3,000। सर बी का कितना आ गया सर 0 से 0 कैंसिल 1,800। ए का कितना आ गया सर 0 से 0 कैंसिल 6 2 12 1,200। तो देखिए ए का हम लोग का आ गया 1,200 का नेट लॉस, बी को प्लस 1,800 का लॉस और सी को हुआ 3,000 का लॉस। टोटल लॉस कितना हुआ 6,000 का। चलिए आइए सर आंसर मिलाया जाए। 1,200 रुपीज़ ए का, बी देखिए लॉस यहाँ पे लिखा है, ए को हुआ 1,200 का लॉस, बी को हुआ 1,800 का लॉस और सी को हुआ 3,000 का लॉस। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं केस बी की। तो केस बी में बोला कि इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था और इस क्वेश्चन में पहले से ही बंदे को हो गया है लॉस। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस साइड लिखेंगे लॉस, इस साइड सर लिखिए। तो टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। और सर कितने का लॉस है 7,500 का लॉस है सर। ओके सर, अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने निकाला तीनों का, तो सेम टू सेम वही रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए का सर कितना निकाला आपने था, ए का निकाला था सर 9,000 रुपीज़। बी का सर कितना निकाला था, बी का निकाला था 4,500। टोटल कितना आ गया था 13,500 रुपीज़। अब हम लोग इसको टोटल कर देंगे सर। हाँ सर टोटल कर दीजिए। अब क्रेडिट साइड में कुछ नहीं जाएगा सर, नहीं क्रेडिट साइड में अब बचा कर, देखो लॉस था तो लॉस हम लोग डेबिट साइड लिख लिए और एक्सपेंस भी हम लोग का था इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो वो भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐड कर दीजिए सर, हाँ ऐड कर दीजिए। 5 5 10 0 कैरी 1 7 3 10 11 1 1 2। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 21,000 का बैलेंस। इसका मतलब सर कंपनी को हो गया इस बार तगड़ा लॉस। कितने का सर, बाई नेट लॉस ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे कितने का लॉस हुआ सर 21,000 का सर, 21,000 का पूरा लॉस हो गया। अब हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:5 में। तो चलिए सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो इसका हो जाएगा 2/10, इनका हो जाएगा 3/10 और इन बंदे का हो जाएगा 5/10। यस सर। तो देखिए 0 से 0 सब खत्म, 0 से 0 खत्म। तो 2100 इंटू 2 4,200 सर, 2100 इंटू 2 सर 6,300 सर, और 21 इंटू 5 105 सर। तो देखिए ए का आ गया हम लोग का 4,200, बी का आ गया 6,300 और सी का आ गया 10,500 रुपीज़। सर हमको आप पे भरोसा नहीं, आंसर मिलाइए। तो चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं। ए का आ गया हम लोग का 4,200, कितना आ गया ए का 4,200 सर सही है, इस बार तो आप सही हो गए। बी का कितना है सर 6,300 और सी का कितना हो गया 10,500। तो राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको दोनों केस समझ में आया होगा। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या था, हम लोग का प्रॉफिट दिया था 7,500 का और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कहिए हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया ए का 9,000, बी का आ गया 4,500। यहाँ से हम लोगों ने नेट लॉस को कैलकुलेट किया। इसी तरह केस 2 में हमको इंटरेस्ट लॉस दे दिया था पहले से बिफोर इंटरेस्ट 7,500 का, तो वहाँ से हम लोगों ने पहले इंटरेस्ट और लोन भी लिखा, फिर नेट को लॉस को डिवाइड कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको
क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है सर। चलिए, राज, महक, दिव्या, तीन जो हो धुरंधर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 6 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। तो तीन पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं, राज, महक और दिव्या। तीनों की कैपिटल दे दी है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 5% per annum. During the year, Raj had withdrawn 12,000 on 1st October 2021. राज को हो गई पैसे की जरूरत और राज ने बिजनेस से 1 अक्टूबर को 12,000 रुपीज निकाल लिया। वाइल महक को जरूरत पड़ गई 60,000 की, उन्होंने 1 दिसंबर को बिजनेस से पैसा निकाल लिया। On 1st January 2022, Divya had given a loan 1,20,000 to the firm. अब देखिए इन तीनों में सबसे धनी जो सबसे अमीर आदमी है, अमीर, ठीक है, वो है दिव्या। दिव्या जो फर्म को लोन देती है कितने का? 1,20,000 का। पास ये दोनों गरीब जो हो अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं और जो दिव्या जो हो अमीर आदमी, ठीक है, वो 1,20,000 फर्म को जो हो लोन प्रोवाइड करती है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तीन कंडीशन पे आपको जनरल एंट्री फॉलो करनी है। पहली कंडीशन, अलाउंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं निकालना है, सिर्फ राज का निकालना है। तो चलिए सर राज का निकालिए। तो राज का इंटरेस्ट कैपिटल कितना था सर? 6 लाख रुपीज। 6 लाख का कितना परसेंट? 8% सर। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 6,000 इंटू 8 हम लोग का कितना हो गया? 48,000 रुपीज। तो 48,000 रुपीज हम लोग का राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। चलिए अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी हम लोग का फर्स्ट केस का। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या होता है सर? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन, उम्मीद है कि आप जनरल एंट्री देख चुके होंगे तो आपको जनरल एंट्री याद होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन था सर? राज था। राज ने ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो, ठीक है, राज कैपिटल सर कितना निकाला था आपने राज कैपिटल का इंटरेस्ट? ठीक है, राज का इंटरेस्ट 48,000 रुपीज। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 48,000 रुपीज। सर दूसरी एंट्री क्या होती है? इसको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री हो जाती है हम लोग की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आपको पता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है उसको ट्रांसफर किया जाएगा तो वो क्रेडिट में चला जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना रुपीज सर? 48,000। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट केस का हो गया निपटारा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस की। चलिए, तो अब सेकेंड केस में आपको क्या कह रहा है? सेकेंड केस में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम था। वो भी सेकेंड केस देखिए यहाँ पे है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग। महक का आपको ड्राइंग निकालना है। तो चलिए, महक का कितना रुपीज था हम लोग का? सर महक ने विड्रॉ किया था 60,000 रुपीज इंटू कितना परसेंट सर? 6% की बात की गई थी पर एनम, तो 6% कितने मंथ के लिए सर? तो मंथ का एवरेज पीरियड देख लिया। यहाँ पे तो स्पेसिफिक डेट है। स्पेसिफिक डेट कितना है सर? 1 दिसंबर को। जब 1 दिसंबर को स्पेसिफिक डेट है तो आपको सिर्फ मंथ देखना है। कितना मंथ हो रहा है दिसंबर से मार्च तक का? 4 मंथ। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4/12। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4। यहाँ से आ गया हम लोग का 1200 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसका? महक का। सर एंट्री बताइए। अब एंट्री आपको पता है कि
जो हो, हम लोग अगर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो वो होता है फर्म के लिए क्या, गेन, और गेन को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो सर डेबिट क्या होगा, महक कैपिटल, तो महक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना रुपीज सर, 1200, अभी आपने कैलकुलेट किया था, तो 1200 रुपीज़। इसको भी आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है सर, इसको भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में सॉल्व ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए क्रेडिट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट चला जाएगा, इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर कितना अमाउंट, सर 1200 का अमाउंट, बिल्कुल सही जवाब। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं, 48,000 का इंटरेस्ट आया था राज का, हाँ सर आया था हम लोग का, और हम लोग का 1200 का आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग महक का, हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे। चलिए सर केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट और लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या, दिव्या के द्वारा जो लोन दिया गया था, अब उसकी जनरल एंट्री करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट है कितना। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो 1,20,000 का लोन दिया गया था दिव्या के द्वारा, हाँ सर दिया गया था 1,20,000 का। कितना परसेंट के सर हिसाब से दिया गया था, सर 5% के हिसाब से दिया गया था। काफ़ी सस्ता लोन प्रोवाइड किया गया दिव्या के द्वारा। इनटू सर इसका कब प्रोवाइड किया गया था, तो 1 जनवरी को प्रोवाइड किया गया था, मतलब कितना मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ के लिए लोन प्रोवाइड किया गया था। तो 3/12, 0 से 0 कैंसिल, हाँ सर कैंसिल, 12 से कितनी बार में सर, 100 बार में। तो कितना आ गया सर, तो हम लोग का आ गया ये 1500 का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो देखिए यही आंसर भी है हम लोग का। चलिए अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री जब आप करेंगे तो आपको पता है कि जब पार्टनर के द्वारा फर्म को प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पे लोन अकाउंट ओपन होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है, आपने सही बताया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या अकाउंट डेबिट टू लोन बाय दिव्या अकाउंट, बहुत सही सर। तो यहाँ पे हम लोग का लोन अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में उस इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं भेजा जाता है। कितना अमाउंट सर, 1500 का अमाउंट था सर। अब इसको आपको ट्रांसफर करना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर अब हम लोग आपके जाल में फंसने वाले नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या अकाउंट। आप याद रखिएगा गलती से भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर आपके कॉपी को देखते ही आपको स्थिति का अंदाज़ा लगा लेगा और समझ जाएगा कि आप कितने धुरंधर प्राणी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों जनरल एंट्री समझ में आया होगा। आपको उम्मीद मैं आप अपनी तरफ से रखता हूँ कि आप इसका नरेशन ज़रूर से लिख लेंगे। अगर नरेशन लिखने के में प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको नरेशन भी लिखवा दूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बी एंड सी 3 पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल इक्वल है।
कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स कैपिटल वर 8 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। देखिए यहाँ पे फिक्स कैपिटल की बात की गई है, तो आप गलती से भी क्वेश्चन में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिखिएगा, आपको क्या लिखना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म। ए जो है काफ़ी अमीर प्राणी है और ए जो है फर्म को प्रोवाइड करता है लोन। बिल्कुल सही बात। कितने का लोन सर? 1 लाख का लोन प्रोवाइड करता है ए। वेयर एज सी टुक ए लोन ऑफ 1,50,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म। सी जो है गरीब आदमी फर्म से लेता है लोन। तो देखिए ये इसको दे रहा है, ठीक है, ये फर्म से लोन ले रहा है। कितने का लोन ले रहा है सर? 1,50,000 का। ऑन द सेम डेट 1 अक्टूबर की ये बात है। कब की बात है सर? 1 अक्टूबर की। ए एडवांस ये हो गया। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum. Profit of the year ended 31st March 2024 amounted to 4,20,000 rupees before allowing or charging interest on loan. Pass the journal entries for the interest on loan and prepare current account of the partners. तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री फॉलो करनी है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है, उसके बाद जो हो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए सर हम लोग पहले जो है जर्नल एंट्री इसका बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो 2 केस आपको दिखाई दे रहा होगा। एक जब ए फर्म को लोन दे रहा है और दूसरा फर्म जब सी को लोन दे रहा है। तो दोनों कंडीशन आपने पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 1 लाख का कितना परसेंट सर? 1 लाख पे सर कोई परसेंटेज नहीं बोला है जब पार्टनर फर्म को दे रहा है। तो जब पार्टनर फर्म को देता है कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करता है, तो वो हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं सर? 6%। कितनी बार बताया जाए और कब प्रोवाइड किया गया? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेके अगर हम लोग मार्च तक का देखेंगे तो टोटल मंथ कितने आ रहे हैं सर? 6 मंथ आ रहा है। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन 0 से 0 कैंसिल और 6 2 जा 12 और 2 3 जा। तो यहाँ से आपको कितने का मिल रहा? इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपीज़ का। अगर हम लोग सी का प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट तो उसका बोला है कि 10% पर एनम। तो 10% तो 10/100 इंटू मंथ तो वही है 1 अक्टूबर को ही, तो 6/12। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया हम लोग का। 6 2 जा हो गया हम लोग का कितना? 12 और हो गया 2 5 जा हम लोग का यहाँ पे 12। 15 5 जा कितना होगा सर? 7,500 रुपीज़। ओके सर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उसके आगे अब जनरल एंट्री की। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री फॉलो होगी वो होगी हम लोग की कब की बात है सर? कब हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं सर? 31 मार्च को। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए अकाउंट डेबिट। आपको पता है कि जब पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे ओपन होता है लोन अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स करेंट या पार्टनर्स कैपिटल की बात नहीं होगी, तो यहाँ पे लोन बाई ए अकाउंट हो जाएगा हम लोग का। कितना सर अमाउंट कितना था? अमाउंट था हम लोग का 3,000 हम लोगों ने अभी निकाला था। तो कितना था अमाउंट? 3,000 रुपीज़ का। अब हम लोग दूसरी एंट्री की बात करें तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो गलती से भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बोलिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का सर। हाँ सर समझ में आ गया। तो 3,000 रुपीज़। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में बोला है सर कि अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो हो, अब बताइए फर्म के लिए वो इंटरेस्ट ऑन लोन अब फर्म जो प्रोवाइड कर रहा है पार्टनर को, तो ये जो इंटरेस्ट अब फर्म को मिलेगा। अब ये जब इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग के फर्म के लिए क्या हो जाता है? वो प्रॉफिट हो जाता है। जब प्रॉफिट हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन
तो वो अब आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट ना लिख के क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, क्योंकि वो अब फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था पार्टनर को, क्योंकि उन्होंने पार्टनर से लोन लिया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सर डेबिट क्या होगा। तो डेबिट आपको बताया मैंने कि इस कंडीशन में पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है। तो यहाँ पे सर सी का करंट अकाउंट लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। आपको मैंने बताया कि अगर फिक्स कैपिटल है तो आपको क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। अगर जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखता रहता है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी अकाउंट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एंट्री की। तो दूसरा एंट्री होता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी अकाउंट डेबिट टू, हम लोग का कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर अमाउंट बताइए। सर अमाउंट हम लोग का था, सी का भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 7,500 रुपीज़। तो यहाँ पे भी हम लोग का हो गया 7,500 रुपीज़। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हाँ सर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे शायद और भी कुछ क्वेश्चन में था, क्या था सर, आपको बनाना है प्रिपेयर करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। क्या करना है, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। चलिए तो अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। सबसे पहला काम आपको बैलेंस लिखना होता है। तो देखिए करंट अकाउंट का क्या सर बैलेंस दिया है, सर नहीं दिया है, ये तो फिक्स कैपिटल में कोई पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिया है। तो चलिए अब इसमें तो बैलेंस आपको नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना आया था सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सर अभी हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रिपेयर करने के लिए अब हम लोग देखिए उसको सबसे पहले क्या बना लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको क्या बना लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट हो गया हम लोग का। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्रेडिट साइड का अमाउंट, ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर, ये हो गया हम लोग का डेबिट साइड का अमाउंट। चलिए ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर। अब आपको हमको बनाना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बाई नेट प्रॉफिट। क्या सर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, हाँ सर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था। क्वेश्चन में सर नेट प्रॉफिट कितना दिया था, 4,20,000 का नेट प्रॉफिट दिया था। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, 4,20,000 का नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ेगा, जो आपको देना है, और जो आपको मिलेगा उसको क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए एक पार्टनर के द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया था फर्म को, तो वो तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो उसको माइनस करना है। और एक जो इंटरेस्ट और लोन आपको मिला था उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो देना कितना था सर, देना था हम लोग को 3,000, और मिला कितना था सर, मिला था हम लोग को सर 7,500। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो इफेक्ट देखने को मिलता है आपको। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 4,20,000 माइनस 3,000 और प्लस 7,500, हम लोग का आ रहा है नेट प्रॉफिट का इफेक्ट 4,24,500 रुपीज़। अब सर डेबिट साइड में भी कुछ है, डेबिट साइड में क्या आपको देखने को मिलता है, सैलरी या कुछ कमीशन या कुछ की बात की गई है सर, कोई सी चीज़ की बात नहीं की गई है। तो चलिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉफिट को किस रेशियो में, सर रेशियो तो नहीं दिया है क्वेश्चन में,
तो रेशियो नहीं दिया है तो इसको हम लोग 1:1 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करना है आपको किससे, 3 से। तो चलिए 4,24,500 को सर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आगे हम लोग का 1,41,500। अब इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। कौन कौन से पार्टनर थे सर, 3 पार्टनर थे, ए बी सी। चलिए ए बी और सी, ए का कितना आ गया था 1,41,500, बी का भी कितना आ गया सर 1,41,500, सी का भी सर कितना आ गया 1,41,500 रुपीज़। ये हो गया हम लोग का टोटल 4,24,500। टोटल कर देंगे हम लोग, टोटल भी सेम ही आएगा। ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस बैलेंस को अब क्या करना है आपको, उस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाना है 1,41,500। तो चलिए 1,41,500 ए में, 1,41,500 बी में और 1,41,500 सी में। चलिए सर यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब बारी है इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाने की। सर दोनों में से इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो चलिए अभी आप जनरल एंट्री से भी बता सकते हैं कि इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या जो भी आपको दिख रहा है वहाँ से आप कोशिश करिए बताने की कि कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। सर ये वाला हमको दिख रहा है सी करेंट अकाउंट, यही जा सकता है। ये तो लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमको। हाँ सर ये तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब सी वाला इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा। वो भी सर किस साइड, टू साइड में, मतलब डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और लिखेंगे किस में सर, तो लिखेंगे हम लोग सी के कॉलम में। सी के कॉलम में सर कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन, 7,500 का। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस हम लोग करेंगे, तो देखिए 1,41,500, 1,41,500 और 1,41,500, ये क्रेडिट साइड टोटल। और हम लोग डेबिट साइड का भी वही टोटल आएगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट वाला हम लोग टोटल लिखते हैं। तो देखिए 1,41,500। अब सर बैलेंस कैलकुलेट करिए। तो बैलेंस अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो देखिए ए में कुछ नहीं है तो माइनस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है 1,41,500। बी में भी कुछ माइनस नहीं करना है, 1,41,500। सी में सर 7,500 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सर 1,41,500 माइनस 7,500, सर आ गया हम लोग का 1,34,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1,34,000 रुपीज़। अब देखिए हम लोग आंसर चेक करेंगे क्या मेरा आंसर सही है। तो देखिए 1,41,500 ए का, 1,45,000 बी का और सी का 1,34,000। हाँ सर बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर आज 11, 12, ठीक है 12 से शुरू था, 12, 13 और 14 हम लोगों ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।